बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 नवंबर और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जब से हल्फ लिया है, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से अगर किसी के बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखे। और आज जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, इन दोनों का जो एक लेटर सामने आया है और फिर इस लेटर के अलावा जजिस कमेटी इजलास के जो मीटिंग मिनट्स सामने आए हैं, इसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड थे चीज़ों के हवाले से। और फिर एक मुलाकात भी हुई है जो कल रात गए तरमीम की गई है ना, जिनमें आर्मी चीफ़ की मुद्दत 5 साल कर दी गई है, जजिस की तादाद 34 कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तादाद बढ़ा दी गई है 17 से 34। तो इससे पहले चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक मुलाकात की थी, ज़रा ये बताते हैं, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से, और फिर उसके बाद ये तरमीम हुई है। तो इसका मतलब यही है कि वो ऑन बोर्ड थे, उनको इन तमाम चीज़ों के हवाले से पता था। और जो एक तासुर दिया जाता रहा ना, चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जब चीफ़ जस्टिस बने और उसके बाद कुछ उन्होंने फ़ैसले ऐसे किए जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वो वापस ले आए, जस्टिस मुनीब अख्तर को वो कमेटी में वापस ले आए, सरबराही मंसूर अली शाह साहब को दे दी, फुल कोर्ट इजलास में उन्हें जो है वो ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया। और उसके बाद ये तासुर गया कि सब कुछ अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं उनमें यूनिटी आ गई है। लेकिन ये जो लेटर्स की तफसीलात और मीटिंग मिनट्स जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद अब ये क्लियर हो गया कि जो जजिस का इख्तलाफ है ये है, और जजिस में जो यूनिटी है ना पहले थी, ना अब है, और ना ही कल होगी। यानी कि कल की भी प्रेडिक्शन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये लेटर्स के का जो कंटेंट है पहले ये सुने, फिर मज़ीद भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल सुप्रीम कोर्ट से मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखा है चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को, उसमें उन्होंने लिखा है जी कि एक मिनट में 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजिस का चीफ जस्टिस को ख़त। दोनों सीनियर जजिस ने इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह ख़त लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फ़ैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फ़ैसले के बावजूद कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों सीनियर जजिस ने 31 अक्टूबर को चीफ़ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ़ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेशन 2 के तहत हम जजिस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजिस ने इजलास में फ़ैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएँ। दोनों जजिस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की भी हिदायत की थी। अब इसमें ख़तरनाक बात क्या है, देखें, एक तो दोनों जजिस ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजिस कमेटी होती है जो कि बेंचेस की तश्कील करती है, उसकी जो मीटिंग थी वो हमने बुलाई और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उस मीटिंग में ही नहीं आए, और इवन के जवाब तक नहीं दिया कि मैं उस मीटिंग में आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहता, या अगर मैं नहीं आ रहा तो ये वजूहात हैं, इस वजह से मैं नहीं आता, या आप जो मीटिंग है वो कॉल ना करें, हम कुछ दिन बाद जो मीटिंग है वो बुला देंगे। यानी कि ये तो साफ पैगाम है 2 जजिस को भी कि आप और फिर इस मीटिंग बुलाने के बाद, यानी कि चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब नहीं थे, दोनों जजिस ने खुद मीटिंग की और उसके बाद केस को 4 नवंबर फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया, लेकिन काज लिस्ट ही जारी नहीं हुई। रजिस्ट्रार ने उस कमेटी के हुक्म पर अमल ही जो है वो नहीं किया। माफ़ कीजिएगा। अब ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एक तो मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला पड़ा हुआ, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और दूसरे नंबर पर ये 3 रुकनी कमेटी होती है जिसमें से 2 जजिस ने इजलास बुलाया, फ़ैसला किया, चीफ़ जस्टिस ना उसमें खुद आए, और जब फ़ैसला हो गया तो रजिस्ट्रार ने भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्रार होता है या जो दीगर अमला होता है जो वेबसाइट पर काज लिस्ट वगैरह जारी कर देता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 सीनियर जजिस उन्हें कोई अहकामात दें और वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें जब तक कि एक और सीनियर की जो पुष्टपनाही है वो ना हो। जाहिर सी बात है, चीफ़ जस्टिस उनके ऊपर थे ना, उन्होंने ही रोका होगा, इस वजह से जो है वो जारी नहीं हुई। खुद से तो वो नहीं कर सकते, सीनियर जजिस ने कहा हुआ जी कि आप करें, तो वो खुद से कैसे ये जो इक़दाम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ख़तरनाक बात ये है
कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ना उस मीटिंग में शिरकत की, हालांकि कमेटी भी खुद ही बनाई और वापस भी खुद ही लेकर आए, जिसके बाद ये पॉजिटिव तासुर भी गया कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने यूनिटी जो है वो कायम कर दी है। मैं उस वक्त भी ज़्यादा पूरा उम्मीद नहीं था, मैं कहता था कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, इनकी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कमरा अदालत में, इनके इवन के जो फैसले इन्होंने दिए हैं, आधे जजेस अगर लेफ़्ट होते थे और आधे जजेस अगर राइट होते थे ना, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है अपने फ़ैसलों में एक हमेशा हैरान कुन और अनोखी सी जो चीज़ थी वो उनकी सामने आती थी, और वो ना लेफ़्ट होती थी ना राइट होती थी, वो बीच की कोई जो बात है वो हुआ करती थी। तो अब इसमें ख़तरनाक ये है कि ना उन यानी कि उन दो जजेस को कोई वैल्यू ही नहीं किया कि आप जो इजलास बुला रहे हो उसमें मैं शिरकत करूँ। इसका मतलब यही है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो नहीं बुलाना चाहते थे इजलास, इवन के फुल कोर्ट शायद वो नहीं बनाना चाहते थे। और फिर दूसरा ये कि जो फ़ैसला किया उस फैसले के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये मैं समझता हूँ कि कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनसे भी ज़्यादा जो इख्तलाफात हैं वो अब डल चुके हैं कि कादी फ़ाइज़ ईसा ने तो उधर से आ गई ना, ऑर्डिनेंस आ गया अमीनुद्दीन ख़ान को डालकर, और फिर उसके बाद उन्होंने जो फ़ैसले हैं वो कर दिए। लेकिन जब तक वो 3 रुकनी कमेटी थी तो तब तो 2 जजेस का जो फ़ैसला होता था वो 2 जजेस के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन अब तो मसला ये है कि अब जजों के फ़ैसलों पे ख़ुद जजेस जो हैं वो ही आ भी नहीं रहे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जजों की जो बात है वो नहीं मानी जा रही और उनके फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो फिर तो आप इस चीज़ को भूल ही जाएँ कि जजेस अगर कोई फ़ैसला देंगे और बाहर जो इंतज़ामिया वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी कोई बात नहीं मान रहा, उनके फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। फिर इसी दौरान क्या हुआ जी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ये जो इजलास है इसके मीटिंग मिनट्स जो होते हैं वो जारी हुए, और इसमें ये कहा गया जी कि हमने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बगैर जजेस की जो मीटिंग थी वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस ने मतला करने के बावजूद कमेटी का जो इजलास है वो नहीं बुलाया, यानी कि पहले हमने चीफ जस्टिस को कहा कि इजलास बुलाएं, इजलास भी नहीं बुलाया, फिर जब हमने बुलाया उसमें शिरकत भी नहीं की, और फिर जो हमने फ़ैसला किया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। तो ये सूरत हाल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। मामला फौरी नोयत का होने की वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर चैम्बर में एक कमेटी का इजलास बुलाया गया। जजिस कमेटी इजलास में 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें 4 नवंबर को लगाने का फ़ैसला जो है वो किया गया, और साथ ये भी कहा गया कि कमेटी ने दरख्वास्तों पर अक्सरियत से समात मुकर्रर करने का जो फ़ैसला है वो किया। इसके बावजूद भी जो इम्प्लीमेंट है वो नहीं हुआ। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कहानी है। अब जो चीज़ें हैं वो ख़तरनाक मज़ीद कैसे हैं, एक तो ये जी कि मखसूस नशिस्तों का केस का जो फ़ैसला है जी, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर। भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो एक्शन कहाँ से होना है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त कहाँ लगनी, सुप्रीम कोर्ट में ही लगनी है। तो 2 जजेस फ़ैसला कर रहे हैं, उस फ़ैसले को ही कोई नहीं मान रहा, सुप्रीम कोर्ट के अपनी इंतज़ामिया नहीं मान रही और चीफ जस्टिस इजलास नहीं बुला रहे, तो कार्रवाई किसने करनी है। और फिर वही रोल हो गया ना कादी फ़ाइज़ ईसा वाला कि उनके होते हुए तो सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई तौहीन अदालत नहीं हुई, कोई इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते रह गए कि हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और अब जब तब्दीली हुई उम्मीदें लगाई गई कि अब होगा, लेकिन तब भी जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर जो जजेस हैं उन्होंने क्या करना, अगर सिकंदर सुल्तान राजा इम्प्लीमेंट नहीं करते तो तौहीन अदालत ही मुकर्रर नहीं होगी समात के लिए, या तो फिर ये होगा कि अगर जो अक्सरियती जजेस हैं, जो 8 जजेस हैं, वो ख़ुद से ही कोई जो अदालत है वो लगा लेते हैं और फुल कोर्ट बुला लेते हैं, तो उस सूरत में कहा जा सकता है जी कि देखें जी अक्सरियती जजेस हैं वो तो एक हो गए हैं, लेकिन उसका भी हल क्या आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो दुगनी कर दी गई, 17 से 34 कर दी गई। अब जो आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, इसमें भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में होने जा रहा है। और अब तो जो हुकूमत से ये ख़बरें आ रही थी ना कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ही आईनी बेंच के सरबराह होंगे, तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ये इस इजलास जो कि अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी शुरू नहीं हुआ, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब शुरू होगा, 2-1 घंटे रहेगा, तो शाम को डिटेल सारी सामने आएंगी। इस इजलास की भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो भी आती हैं। लेकिन इसी इजलास ने जजेस भी तैनात करने हैं, और इस इजलास में अगर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का जिस तरह से अभी जो चीज़ें सामने आई हैं यही चीज़ें उसमें होती हैं, तो फिर तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, फिर जजेस भी हुकूमत की मर्ज़ी से आ जाएंगे, उनके अपने जजेस आ जाएंगे, तो फिर तो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी प्लान था जी कि बस काबू कर लिया जाए इसको, सारी अदलिया को भी, तो वो भी काबू हो जाएगा। फिर लेते रहें आप इंसाफ। आप देखें ना, अंदाज़ा करें, खाली जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का फ़ैसला है उसको रजिस्ट्रार नहीं मान रहा, तो अपने ही आपके लोग आपका फ़ैसला नहीं मान रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बाहर से किसने जो है वो मानना है। तो ये जी
सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा जी ज़राए ये बता रहे हैं, बखबर हल्के बता रहे हैं कि कल जो तरमीम हुई है पार्लियामेंट में, इस तरमीम से पहले एक मुलाकात भी हुई है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से, और फिर उसके बाद जो तरमीम है वो की गई। ज़ाहिर सी बात है मुलाकात का मकसद क्या था, तरमीम के हवाले से ही बताना, तो वो ऑन बोर्ड थे और बज़ाहिर ऐसा लग भी रहा है कि वो ऑन बोर्ड ही हैं सारी चीज़ों के ऊपर। और जो इक़दामात उनकी जानिब से किए गए वो बस उसके बाद एक तासुर बन गया, ठीक है कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अब डट कर खड़ी हो जाएगी और जो है वो यूनिटी आ गई है, लेकिन उसके बाद हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम से जो है वो एक ही रात के अंदर वो कहते हैं कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। लेकिन खैर मैं स्टिल अभी ये कहता हूँ कि उम्मीद नहीं छोड़नी। फिर भी अभी जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होना है, इसके बाद क्लियर बिल्कुल सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। अभी भी चलें, मैं तजिया तो अपने सामने आपके सामने रख रहा हूँ जो हैपनिंग्स वगैरह हुई हैं, लेकिन एक चीज़ का और वेट कर लेते हैं। जितना यहाँ तक वेट किया है चीज़ों का, तो जुडिशल कमीशन के इजलास का भी वेट कर लेते हैं। उस इजलास के बाद जो फैसला होगा तो फिर ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, यानी बेंच का सरबराह कौन होता है। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी होते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब उस बेंच में शामिल होंगे, और अगर वो दोनों नहीं होते उस बेंच में शामिल तो फिर जी हुकूमत की अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अगर उसमें हो जाते हैं जजेस शामिल, तो फिर तो बस मामला फारिग हो गया ना। अगर जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब हो जाते हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हो जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें आप जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है। तो फिर मेरे ख्याल से तब जाकर आप जो है वो कह दें जी कि अब सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से भी अगर कुछ उम्मीदें थीं तो वो भी अब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं वो एक बात कहूँगा, क्योंकि ना उम्मीद भी मैं आपको नहीं करना चाहता कि अंधेरा जो है वो जितना गहरा हो, सुबह जो है वो उतनी ही करीब होती है। तो इमरान खान साहब भी यही कहते हैं, और इमरान खान साहब भी इसीलिए आज तक जेल के अंदर डट कर जो है वो खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो ख़ास तौर पर ये कल पार्लियामान में ये तब्दीली हुई है, एक्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसमें देखें आर्मी चीफ साहब की जो मुद्दत है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है कि राना सनाउल्लाह से जब ये पूछा गया ना, तो राना सनाउल्लाह कहते हैं देखें जी, जब पहले आर्मी चीफ होते थे ना वो 3 साल के लिए होते थे, और फिर उन्हें एक्सटेंशन मिल जाती थी तो वो 6 साल के लिए फिर आर्मी चीफ रहते थे। तो हमने इनकी जो टर्म है वो 5 साल के लिए कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि 6 की बजाय अब वो 5 साल होंगे, इनके 1 साल उनकी जो टर्म है वो कम हो गई है। देखें मतलब है कि किस तरह से इन्होंने उल्लू बनाया हुआ है लोगों को। मैं ये मजाक है लोगों के साथ, अवाम के साथ, कि इस किस्म की बातें ये लोग करते हैं और हम जो है वो सुन रहे होते हैं। इन लोगों को तो बिठाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगहों के ऊपर, और इनसे ऐसी चीज़ें पूछनी ही नहीं चाहिए। मतलब है कि जो 3 साल आप पहले होती थी टर्म, तो उसको आप एक्सटेंशन देते तो 6 साल होती थी ना, अब 5 साल है। अब जब आप एक्सटेंशन देंगे तो अब 10 साल हो जाएगी। तो ज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर 10 साल तक मामलात जो हैं वो चलेंगे, और इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन खैर देखें आज जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होता है, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैंने उनके केसेस को कवर किया है, उनको देखा है, वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल से हैं। यहाँ पर उन्होंने फुल कोर्ट तो नहीं बुलाई, वो फुल कोर्ट तो नहीं उसके ऊपर बुलाया, और कमेटी इजलास में तो नहीं आए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर 26वीं तरमीम को उड़ा दिया जाता है, कलअदम कर दिया जाता है, तो उसके बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी तो है ना, क्योंकि वो तरमीम हुई उसके बाद 3 जजेस के नाम गए। नहीं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, और उस तरमीम की वजह से ही तो चीफ जस्टिस बने हैं याहिया अफरीदी साहब। तो अगर तरमीम का कलअदम कर दी जाए तो फिर याहिया अफरीदी साहब तो चीफ जस्टिस ही फिर नहीं रहेंगे, फिर तो मामलात और ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक वो पॉइंट है जिस पर थोड़ा एज दिया जा सकता है कि हो सकता है कि अभी उन्होंने बुलाया तो नहीं, लेकिन कमीशन इजलास में अगर आईनी अदालत बेंच का सरबराह जस्टिस मंसूर बन जाते हैं, या वो खुद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब खुद सरबराह बन जाते हैं और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर उनके साथ जो है वो होते हैं, तो उस सूरत में फिर जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ना लेफ़्ट ना राइट, बल्कि वो दरमियान से कोई एक ऐसा फ़ैसला उनकी तरफ से आता है कि जो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, या कोई सोच नहीं सकता कि अच्छा इस तरह से भी कोई फ़ैसला जो है वो आ सकता है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये भी एक चीज़ जो है वो अज्यूम की जा सकती है, क्योंकि जब से ये लेटर सामने आया सुप्रीम कोर्ट में और ओवरऑल थरथरी मची हुई है कि ये क्या हो गया, अचानक से इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से, और अचानक से ये लेटर्स जो है वो सामने आ गए हैं। और लेटर्स सामने आने का मतलब ही यही है कि सब अच्छा नहीं है। अगर चीज़ें
किसी ना किसी जगह पर अच्छी होनी होती ना, तो ये लेटर कभी भी सामने ना आता। जजिस की जानिब से भी वेट किया जाता कि चलें कमीशन का जो इजलास है वो हो जाने दें, लेकिन फिर भी चलें कमीशन के इजलास का वेट कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि अक्सरियती जजिस की जानिब से अब बहुत ज़्यादा शायद देर भी कर दी गई। अगर इस तरह से होता है कि अक्सरियती जजिस अपना एक फुल कोर्ट बना लेते हैं और कुछ स्टेप लेते हैं, तो अब शायद देरी हो गई, क्योंकि अगर रजिस्ट्रार ही आपके अहकामात नहीं मान रहे हैं तो फिर आप फुल कोर्ट बुलाएं, जो मर्ज़ी फ़ैसले करते हैं उसको किसने मानना है? भी फ़ैसला ही नहीं मानना तो आप फिर जो कुछ मर्ज़ी करते रहे ना। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।